कनेक्शन कैसे हुआ, रीडर पावर पहले देना है। लेफ्ट साइड वाला जो है इसका रीडर का आपको एंट्री साइड का देना है, राइट साइड वाला जो है एग्जिट का देना है। उसके बाद आता है जो हम लोग का पावर वगैरह देना पड़ता है। उसी फेल जो है वो आपका फायर इंटरलॉकिंग का है, जैसे आपका फायर आएगा तो ऑटोमेटिक जो एक्सेस अनलॉक हो जाएगा। देना है, फिर ग्राउंड देना है, फिर आपका डीओ देना है, फिर डीआई देना है, फिर ग्राउंड देना है, फिर ग्रीन, फिर रेड आपका, फिर आपका बीपर का कनेक्शन करना है। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इसका जानकारी आप लोग को पिछला वीडियो में दिया था। इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है, इस तरह से डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ड्राइंग के माध्यम से यहाँ भी आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि ऊपर में देख रहा है ये कंट्रोलर है, फिर आपका कार्ड रीडर है, फिर आपका मैग्नेटिक एक्सेस लॉक है, फिर आपका पुश बटन है, फिर आपका इमरजेंसी की लॉक। बहुत सारा प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपका एंट्री और एग्जिट दोनों में आपका कार्ड रीडर रहता है, या आपका एंट्री में आपका जैसे पासवर्ड टाइप का या फिंगरप्रिंट रहता है। वायरिंग तो आपको जानकारी दिया है, उसका टर्मिनेशन कैसे करना है, इसका आपका फायर इंटरलॉक कैसे निकालना है। क्योंकि जब बिल्डिंग में आपका फायर आ जाएगा तब ये एक्सेस लॉक ऑटोमेटिक अनलॉक होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल का ये मॉडल है, इसका जो पूरा पीडीएफ फाइल है व्हाट्सएप में ग्रुप में आप लोग को दे दूंगा। आप लोग वहाँ पर बताइए कि कौन सा पोर्ट है इसका फायर इंटरलॉक। और यहाँ पर केबल जो है अब जो है पूरा टर्मिनेशन नहीं होता है। जो पहले होता था कि 8-10 केबल टर्मिनेशन होता था, तब जाके आपका एक्सेस जो कार्ड रीडर है वो काम करता था। अभी देख लीजिए आपका बायां तरफ एक आपका रीडर का 2 है, ये 4 केबल है, और दाहिने तरफ का एक रीडर का 4 केबल है, एंट्री और एग्जिट का। बाकी सब अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, तो यही 2 केबल आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है हम लोग का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। फायर इंटरलॉकिंग, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, ये सभी कनेक्शन हो गया। पावर वगैरह सारा चीज़ दे दिया है कनेक्शन। हर कंपनी का अलग-अलग मॉडल रहता है, तो मॉडल का अलग-अलग मतलब टर्मिनेशन होता है। किसी का 4 कोर, किसी का 6 कोर, किसी का 8 कोर तक होता है। इसका मेरा जो पिछला वीडियो में आप सबको जानकारी दे दिया हूँ मॉडल के बारे में। ये देख लीजिए पूरा केबल किस तरह का रहता है, मैनुअल आपको जानकारी दिया हूँ। मैग्नेटिक जो एक्सेस लॉक है, ये सिंगल डोर टाइप का है, इसका भी जानकारी दिया हूँ। ड्राइंग में क्या-क्या मेंशन है, ये सारा आपको जानकारी दिया हूँ। तो पिछला वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर पूरा जानकारी दिया हूँ। वायरिंग किस तरह से किया जाता है, पैनल किस तरह से इंस्टॉल करना है, और सारा जानकारी आप लोग को दिया हूँ। चलिए इसका कनेक्शन कैसे करना है ये आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो हम लोग का पूरा केबल कनेक्शन हो गया ऑनलाइन, पूरा आपको दिख रहा है। लाइट इसका जो इंडिकेटर है ब्लिंकिंग हो रहा है। तो इसका कनेक्शन है, लेफ्ट साइड वाला जो है इसका रीडर का आपको एंट्री साइड का देना है, राइट साइड वाला जो है एग्जिट का देना है। उसके बाद आता है जो हम लोग का पावर वगैरह देना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर जो है रिले को इस्तेमाल किया जाएगा। और ऊपर में इसका जो आपका बैटरी फेल, एसी फेल 12 वोल्ट इसमें पावर चाहिए, उसको भी ऊपर में कनेक्शन करना पड़ता है। ऊपर में एसी फेल जो है वो आपका फायर इंटरलॉकिंग का है, जैसे आपका फायर आएगा तो ऑटोमेटिक जो एक्सेस अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जानकारी पूरा दे देता हूँ। ऊपर में जैसे आपको दिख रहा है रेडियर का पावर देना है, फिर ग्राउंड देना है, फिर आपका डीओ देना है, फिर डीआई देना है, फिर ग्राउंड देना है, फिर ग्रीन, फिर रेड आपका, फिर आपका बीपर का कनेक्शन करना है। तो टोटल आपका 8 कोर का यहाँ पर केबल इस्तेमाल होगा। ये आपका एंट्री साइड हो गया। सेम आपका जो एग्जिट साइड है वहाँ पर भी आपको 8 कोर का केबल इस्तेमाल करना है। और बहुत सारा जगह में 4 कोर भी इस्तेमाल होता है, 4 कोर केबल में भी इस्तेमाल होता है, उसका भी आपको जानकारी देंगे। ये आपका राइट साइड का, जो आपने लेफ्ट साइड एंट्री साइड में आपने एंट्री का जो रीडर केबल है आपने कनेक्शन किया था, आपका एग्जिट में भी सेम वही कनेक्शन होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देख लीजिए आपका टेम्पर, एसी फेल, बैटरी फेल, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट लेके पावर डीसी देना है। तो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको पावर देना पड़ेगा। बैटरी का दीजिए या आप एसएमपीएस का दे सकते हैं। फिर आपका बैटरी फेल में कुछ कनेक्शन नहीं करना है। एसी फेल जो है ये आपका फायर इंटरलॉकिंग के लिए, फायर ट्रिपिंग के लिए है। जैसे आपका फायर आ गया तो उसमें आपका एक्सेस जी लॉक जितना है अनलॉक हो जाएगा, इसलिए आपका वहाँ पर एसी फेल लिखा हुआ है। तो उसमें 2 कोर केबल आएगा। आपका जो कंट्रोल रिले मोटर लगा हुआ है फायर का, वहाँ से 2 केबल आएगा। तो इसका जो RS-485 जो टर्मिनेशन पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। ये आपका RS-485 जो आपका एमएसटीपी है, ये आपका टर्मिनेशन है। इसका जो मास्टर रहता है उसमें आपका इथरनेट केबल आएगा, उसका पोर्ट अलग रहता है। यहाँ पर इसका डिटेल्स दिया हुआ है इन और आउट का कनेक्शन के बारे में। यहाँ पर जो है आपका 8 कोर का केबल आएगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इनपुट सर्किट कैसे कनेक्शन करना है, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इसे आप एक बार रीड कर लीजिए। ये आपका अनसुपरवाइज और सर्किट है, और सुपरवाइज का यहाँ 1 से लेके 4 तक का सर्किट का वायरिंग दिया हुआ है। इसे भी एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद जो है आपका रिले सर्किट वायरिंग का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। रिले का यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है रिले का। यहाँ पर इसका पावर वायरिंग का पूरा दिया हुआ है, और फायर इंटरलॉक का पॉइंट भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि राइट साइड से देखेंगे तो 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव को आपको लूप करना है। जैसे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को लूप करके ले जाके आपका बायां तरफ जो रिले का पॉइंट है वहाँ पर आपका कॉमन में कनेक्शन होगा। और एनसी का जो आउटपुट है वो आपका लॉक का जो पॉजिटिव है वहाँ पर कनेक्शन होगा। और आपका नेगेटिव जो है आपको यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ जो माइनस दिया हुआ है।
और आपका जो एसी फेल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 2 कोर केबल फायर इंटरलॉक का कनेक्शन है। तो लॉक का जो 2 कोर केबल आया है, वो आपका जो है प्लस वाला है, आपका नीचे का एनसी में कनेक्शन होगा। और जो माइनस वाला है, यहाँ का जो आपका माइनस में लूप करके कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे 12 वोल्ट डीसी है, इसका माइनस में लूप करके कनेक्शन कर दीजिए। यहाँ कीजिए चाहे और कहीं पर कीजिए। और प्लस को आपको एनसी में होगा। और यहाँ से आपका जो यहाँ जो 12 वोल्ट का डीसी पावर कनेक्ट हुआ है, वो आपका